रात के 8:30 बजे थे। नई दिल्ली का कनॉट प्लेस चमक दमक से भरा हुआ था। लोग शॉपिंग कर रहे थे। कैफे में हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन बस कुछ ही कदम दूर अग्रसेन की बावली के पास एक अजीब सन्नाटा था। 105 सीढ़ियां नीचे उतरती हुई लाल पत्थरों की दीवारें और 3 स्तरों पर बनी वो प्राचीन संरचना। दिन में पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां कोई नहीं ठहरता। रोहन, एक यूट्यूबर, अपनी छोटी सी पैरानॉर्मल टीम के साथ आया था। टीम में थे रोहन, उसकी दोस्त नेहा और कैमरामैन विक्रम। रोहन को लगा कि अग्रसेन की बावली पर एक वीडियो बनाना चाहिए। काला पानी की कहानी, सुसाइड की किंवदंती, भटकती आत्माएं, ये सब वायरल हो सकता था। दोस्तों, आज हम अग्रसेन की बावली में हैं। कहा जाता है कि यहाँ का पानी लोगों को हिप्नोटाइज करता था। आज हम रात को नीचे उतरेंगे और देखेंगे सच क्या है। तीनों ने टॉर्च ऑन की और सीढ़ियां उतरने लगे। पहली 20-25 सीढ़ियां सामान्य थीं। हवा ठंडी हो रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं। नेहा ने कहा, यार यहाँ तो बस पुरानी इमारत जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, माहौल बदलने लगा। हवा में नमी बढ़ गई। दूर दूर तक चमगादड़ों की पंख फड़फड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने कैमरा नीचे की तरफ घुमाया। अब पानी दिख रहा था, काला, गहरा, जैसे कोई रोशनी सोख लेता हो। नीचे पहुंचते ही अजीब खामोशी छा गई। ऊपर कनॉट प्लेस की आवाजें अब बिल्कुल बंद, जैसे पूरा शहर गायब हो गया हो। रोहन ने ईएमएफ मीटर ऑन किया। पहले कोई सिग्नल नहीं, लेकिन अचानक मीटर की सुई हिलने लगी, तेज तेज। देखो, यहाँ कुछ है। नेहा ने टॉर्च पानी की तरफ मारी। पानी में उनकी परछाइयां दिख रही थी। 3 लोग, लेकिन परछाइयों में से एक और भी थी। चौथी परछाई, बिना सिर वाली, बस काला साया। विक्रम घबरा गया। यार चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन ने कहा, नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। वो पानी के करीब गया। पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठ रही थी, बिना किसी हवा के। अचानक पानी से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन के कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, आजा, नीचे आजा, सब दुख खत्म हो जाएंगे। रोहन चौंक गया। वो पीछे हटा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ बोला। तभी चमगादड़ों का झुंड अचानक उड़ने लगा। हजारों चमगादड़ दीवारों से निकलकर उनके चारों तरफ घूमने लगे। आवाज इतनी तेज कि कान बंद करने पड़े। विक्रम का कैमरा गिर गया। अंधेरा छा गया। जब टॉर्च फिर जलाई तो नेहा चीख पड़ी। पानी में अब सिर्फ 2 परछाइयां थीं, रोहन और विक्रम की। नेहा की परछाई गायब थी, लेकिन नेहा वहां खड़ी थी, जीवित। मेरी परछाई कहां गई? अचानक पानी से एक हाथ निकला, पतला, सफेद, लंबी उंगलियां। उसने नेहा की टांग पकड़ ली। नेहा चीखी और गिरने लगी। रोहन और विक्रम ने उसे पकड़ा। हाथ बहुत ताकतवर था। पानी में से आवाज आई, एक को तो ले जाना ही पड़ेगा, पुराना वादा है। रोहन ने जोर लगाया, नेहा को खींचकर ऊपर लाए, लेकिन हाथ नहीं छूट रहा था। तभी विक्रम ने टॉर्च पानी में डाल दी। पानी में चमक हुई, हाथ गायब हो गया। नेहा फर्श पर गिर पड़ी, कांप रही थी। तीनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे से पानी में छप छप की आवाज, जैसे कोई उनके पीछे पीछे तैर रहा हो। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रोहन को लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है, ठंडी सांस। ऊपर पहुंचते ही वे सड़क पर निकले। कनॉट प्लेस की भीड़, गाड़ियां, लाइट्स, सब वापस आ गया। लेकिन नेहा अब भी कांप रही थी। उसकी टांग पर नीले निशान थे, 5 उंगलियों के। अगले कुछ हफ्तों तक नेहा को नींद नहीं आई। रात को वो सपने में देखती, वो काला पानी उसे बुला रहा है, आजा, अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। रोहन ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन कैमरे में कुछ क्लिप बची थीं। जब उन्होंने देखा तो पानी में नेहा की परछाई अब भी थी, अकेली, मुस्कुराती हुई, हाथ बढ़ाए हुए, जैसे इंतजार कर रही हो। कहते हैं अग्रसेन की बावड़ी में काला पानी आज भी इंतजार करता है। वो किसी को हिप्नोटाइज नहीं करता, वो बस याद दिलाता है कि कुछ दुख कभी खत्म नहीं होते, और जो एक बार उसकी फुसफुसाहट सुन लेता है, वो कभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, रात को अकेले अग्रसेन की बावड़ी के पास मत जाना,
क्योंकि वो काला पानी कभी कभी सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो बुलाता भी है।